बच्चों के देखरेख बाधित हो जाएगा, महिलाओं का काम तो घर में है, बच्चों का देखरेख करना उनका काम है, ये बाहर आकर के पॉलिटिक्स करना तो उनका काम नहीं है। ये सभी बातें, ये कांग्रेस का पाप, इसको हम क्यों ढोएंगे? ये इन लोगों का ट्वीट है, कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का अपना एजेंडा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का एजेंडा है कि ये है कि पहली बात वर्तमान सरकार को ही अगर बात करें तो वर्तमान सरकार कब आई? 2014 में। 2014 से लगातार ये बात 2010 में जो आखिरी कोशिश हुई थी हिंदुस्तान के संसद में इस बिल को पारित करने की, वो 2010 में जब राज्यसभा में वो बिल पारित हो गया था। तो इस सरकार को तो कायदे से चाहिए था, जो आज मोदी जी कह रहे हैं कि संसद में नए भवन में पहला विधायक हम ही पारित कर रहे हैं, तो ये काम तो 2014 में आपको करना चाहिए था। तो लटका के तो इन्होंने रखा, और लगातार इस पे आंदोलनों की ओर से भी और विपक्षी दलों की ओर से भी इसमें तो लगातार कहा गया कि इसको पारित करिए, उन्होंने नहीं किया। ये लटका के रखा गया, और ये हिस्ट्री है। बड़ा आंदोलन हुआ तो कोई भी कानून बनता है, कोई भी नया कदम इस देश में लिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक इतिहास होता है। और लटका के रखने की अगर जहाँ तक बात है तो हम देख रहे थे योगी आदित्यनाथ 2010 में जब ये राज्यसभा में पारित हो रहा है, वो बोल रहा है कि हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, पार्टी कुछ भी तय करे, ये महिला आरक्षण अगर बन जाएगा तो भारत के समाज के लिए ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, बच्चों के देखरेख बाधित हो जाएगा, महिलाओं का काम तो घर में है, बच्चों का देखरेख करना उनका काम है, ये बाहर आकर के पॉलिटिक्स करना तो उनका काम नहीं है। ये सभी बातें, ये कांग्रेस का पाप, इसको हम क्यों ढोएंगे? ये इन लोगों का ट्वीट है, कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का अपना एजेंडा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का एजेंडा है कि 12 सिलेंडर दे करके और महिला आरक्षण करके वो समझते हैं कि हम महिलाओं का काम पूरा कर ले रहे हैं। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का ही रुख सबसे नकारात्मक रहा है। और आज भी जब बातें बड़ी बड़ी हो रही है, अब उन बातों में कहीं कोई गंभीरता दिख नहीं रही है, उन बातों में ये कहीं सिंसियरिटी नहीं दिख रही है। नहीं तो सिंसियरिटी होती तो तत्काल लगे हाथ 24 के चुनाव में इसको लागू किया जा सकता था, किया जाना चाहिए। लेकिन लागू होगा कब किसी को पता नहीं है, कब परिसीमन होगा, कब जनगणना होगी। तो पहली बात, ये पोस्ट डेटेड चेक वाला मजाक हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ, देश की जनता के साथ मत करो। दूसरी बात है जो आपने उठाया कि इसमें कोटा विद इन कोटा, ये लगातार बात उठी है देश में, तो उस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था कि ताकि इसमें समग्रता में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की गारंटी हो, उसमें ओबीसी महिलाओं की भी गारंटी हो, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी महिलाओं की भी गारंटी हो, जैसे SC ST के लिए पहले से कानून है और लिहाजा उनके कुछ गारंटी शायद होगी, तो ये होना चाहिए। और तीसरी बात है कि राज्यसभा और विधान परिषद ये भी हमारे विधायी संस्था है और इन निकायों को बाहर रखा गया है। तो अगर संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व हम बढ़ाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, जो तर्क है बेसिकली महिला आरक्षण के लिए, तो तब ज़रूरी है कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी और विधानसभाओं के साथ साथ जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद में भी महिलाओं के लिए